बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस देश में महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की वजह से बनी ना जी। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि इस किसान का मेरे वर्ग को इकट्ठा करूं, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले भी व्यवस्था ने इसको तोड़ा है। देखो, मैं अगर सारी घटनाओं को याद करूंगा वो बहुत दर्दनाक है, मगर ये बताओ मुझे, क्या इस देश में कोई एक जाति एक समाज से इस सामंतशाही सरकार का, तानाशाही सरकार का मुकाबला कर लेगा? आज जो पीड़ित है, वंचित है, वो सब हमारे भाई हैं। उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। कल मैं उन लोगों से सवाल करने की हैसियत में रहूंगा अगर कहीं कोई बात होगी तो कि आज आप चुप क्यों हो, लेकिन मैं मदद किसी के साथ खड़ा ना हूँ और सबसे सवाल ही करता फिरूँ। मेरा काम लड़ना है। एक आप इस बात को भी समझो, जब CAA NPR NRC का आंदोलन चला तो वो एक जाति का आंदोलन, एक धर्म का आंदोलन बना के रख दिया गया। उसकी सच क्या था ये हम लोगों ने बताया। जब किसानों का आंदोलन चला उसका सच क्या था, जब गलत होता है हम उसका विरोध करते हैं, तो हमने उसका सच भी बताया कि इससे नुकसान किसको होगा, क्या खाली किसान को, और किसान कौन है। और आज के आंदोलन में जिस तरह से एक जाति के लोगों को टारगेट करके कि भ्रमित किया जाए, मैं उसी को काउंटर कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि अगर पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझदारी दिखाएंगे तो वो जो गाँव में समाज है जो सुबह मेहनत करने के लिए जाता है उसको क्या पता है कि देश में क्या चल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। देखिए, जब सत्ता में निरंकुश लोग बैठ जाएं, सत्ता में संवेदनहीन लोग बैठ जाएं, आप ये समझिए कि अगर एक FIR के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी पड़ी, पुलिस ने नहीं लिखा, तो आप ये समझिए कि कानून सबके लिए बराबर कैसे। और जब फिर जो मनोज भाई जिस सवाल को उठा रहे थे, मैं फिर उसको वहीं से कनेक्ट करता हूँ कि सोचिए आज यहाँ पीड़ित कौन है, और अगर हम वास्तविकता में पीड़ित के फेवर में खड़े तो हम सब लोगों को वहाँ खड़ा होना था। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि न्याय इतना आसान नहीं है। न्याय ताकतवर लोगों की चौखट पर दम तोड़ चुका है, इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि अभी जैसे कल एक सज्जन वहाँ बोल रहे थे कि भाई एक दलित की बेटी के साथ ये हुआ तो मैंने मदद की, एक दलित की बेटी के साथ दूसरा केस में मैंने मदद की, और मैं चाहता हूं ना ये हो ही ना, किसी के साथ ना हो, ना किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ ना, किसी के साथ अन्याय ना हो, सब सम्मान से जिएं। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते ना इस देश की महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा का जो माहौल मिले, वो नहीं मिल पा रहा है। ये तो पेरियार की भी लाइन थी। तो अभी इसमें समय लगेगा। मैं अमित शाह जी की तरह ये नहीं कह सकता कि रात को 12 बजे गहने पहन के घूम लो। कहाँ घूम लो? यहाँ तो दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, और उसके बाद खेल में शोषण हो रहा है। कहाँ शोषण नहीं है? मीडिया में शोषण हो रहा है, सब जगह है। इस शोषण को रोकने के लिए हमें इंसान बनना पड़ेगा। इंसान तभी बनेंगे जब हम लोगों के बीच में रहेंगे। अब देखो, पिछले कुछ दिनों से आपने परिवर्तन देखा ना, बिल्कुल हर चीज आप तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जब कोई भी बात अपनी रखते हैं तो पहले वो डॉक्टर अंबेडकर के किसी सेंटेंस को कोट करते हैं कि उनका ये था। सरकार भी इसको हथियार बना रही है, चाहे वो पार्टीशन है, वो क्या ना पाकिस्तान हो, जो भी कोई मामला होगा उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लाते, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सबके साथ खड़ी होती है, और हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, अगर सोए हुए को जगा सकता है कोई, आंख बंद करके जानबूझ के लेट जाए उसको नहीं जगाया जा सकता। तो सच ये है कि सरकार बहरी, गूंगी होगी और अंधी भी। तो मैं समझता हूँ इतनी आसानी से तो नहीं लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन क्योंकि इस प्रोटेस्ट को वो लोग लीड कर रहे हैं, हम लोग बैक सपोर्ट में हैं, तो जो आदेश करेंगे हम लोग उसके साथ खड़े होंगे।